जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों के ईमेल पे हो गया, व्हाट्सएप पर हो गया या फिर टेक्स्ट मैसेज में हो गया, पैन कार्ड का लिंक आ रहा है और कहा जा रहा है कि पैन कार्ड डाउनलोड कर लीजिए नया। वो इसलिए कि आपने सुना होगा इससे पहले कुछ महीनों पहले कि पैन कार्ड 2.0 सबको बनवाना अनिवार्य है। उस पैन कार्ड पर क्या होगा कि QR कोड होगा जिससे स्कैन करके सारा डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। जिसका बिना QR कोड वाला, बिना चिप वाला, उसके पास अगर पैन कार्ड है तो उन सभी को पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि पुराना पैन कार्ड नहीं चलेगा। नंबर वही रहेगा, नाम वही रहेगा, सारा डिटेल्स वही रहेगा, लेकिन पैन कार्ड हर किसी को बनवाना पड़ेगा, जिसका नाम दिया गया पैन कार्ड 2.0। अब ये बातें कई महीनों से चली आ रही है लगातार। अब इससे क्या होगा कि इसका फायदा बहुत सारे जो स्कैमर थे, जो फ्रॉडिया है, वो लोग उठाना स्टार्ट कर दिए। हो क्या रहा है कि लोगों के मेल पे हो गया या टेक्स्ट मैसेज में हो गया या व्हाट्सएप पर हो गया, वो पैन कार्ड डाउनलोड के लिए आपके पास लिंक आता है और सारा चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है कि ये पैन कार्ड 2.0 वर्जन है, आपको डाउनलोड करना चाहिए, अब से यही वैलिड रहेगा, पुराना कार्ड आपको निरस्त माना जाएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको नया PVC कार्ड भेजा जाएगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास पैन कार्ड तो है ही, शायद 2.0 जो है पैन कार्ड वो मेरे पास आया है, तब तक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, बाद में आ जाएगा मेरे पास और मैं इसका इस्तेमाल करने लगूंगा। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लिंक क्लिक करने के बाद उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। कितनों का मोबाइल हैक हो गया, कितने लोगों को बैंक अकाउंट से स्कैम हो गया, कितने लोगों का फेसबुक इंस्टाग्राम ID हैक हो गया, क्योंकि उस लिंक में वो कुछ भी डाल सकते हैं। जो चीज़ उनको हैक करना होगा वो प्रॉपर उसमें डाल के वो भेजते हैं। सिर्फ आपको लिंक क्लिक करना है, अंदर जाना है और कुछ बातें होती है जो डाल के आपको डाउनलोड करना होता है। आप ऑटोमेटिक डालेंगे ही डालेंगे, चाहे मोबाइल नंबर डालना हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ डालना हो, क्योंकि आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद ही डाउनलोड होगा। और हो जाता है आपके साथ बड़ा से बड़ा स्कैम। तो ये लगातार कई लोगों के साथ आया है, आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। सावधान क्या रहने की जरूरत है कि कोई भी पैन कार्ड बनाने वाली संस्था जो है, NSDL हो गया, चाहे CDSL हो गया, कोई भी पैन कार्ड बनाने वाली जो संस्था है, वो आपको कभी भी डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं भेजता है कि पैन कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। कब भेजा जाता है? जब आप नया पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 1 हफ्ता के बाद आपको डिजिटल कॉपी के लिए लिंक भेजा जाता है आपके ईमेल पर, जहां से आप लिंक को क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के या मोबाइल नंबर डाल के उसको डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर जो पासवर्ड आपको बताया जाता है वो डाल के डाउनलोड कर लेते हैं। या फिर आप किसी करेक्शन के लिए, नाम में हो गया, फादर्स नेम में हो गया, या फिर किसी प्रकार का करेक्शन के लिए या फोटो करेक्शन के लिए आप दोबारा अप्लाई करते हैं उसमें, तो उसमें लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो बीच में क्या है कि 15 दिन भी बाद या 20 दिन बाद आपको लिंक भेजा जाता है कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका कोई काम ना रुके। या फिर आपका पैन कार्ड खो जाता है, आप दोबारा अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी क्या है 1 हफ्ते के बाद आपको लिंक भेजा जाता है ईमेल पे। लेकिन कब, इस चीज़ को समझिए, कब? जब आप अप्लाई करते हैं, आपने नया के लिए अप्लाई किया हो, करेक्शन के लिए अप्लाई किया हो, या खो गया है तो दोबारा री इशू के लिए अप्लाई किया हो, तो अप्लाई करने के 1 सप्ताह के बाद या 1 सप्ताह के आसपास में आपको भेजा जाता है कि पैन कार्ड आपका तैयार है। तब तक काम चलाने के लिए आप डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो PVC कार्ड होता है वो 20 दिन के बाद या 1 महीने के आसपास में आपके पास, आपके एड्रेस पर वो पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या आप समझ रहे हैं कि अप्लाई किए तब, लेकिन अभी क्या है, आपने ना कोई अप्लाई किया, ना किसी प्रकार का कोई डिटेल्स दिया, ना आपको अभी कोई पैन कार्ड चाहिए, और आपके पास लिंक आ रहा है कि 2.0 है, डाउनलोड कर लीजिए, सरकार की तरफ से सबको भेजा जा रहा है, क्योंकि पुराना पैन कार्ड बदलने वाला है। तो इस झांसे में आपको आना नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई लिंक आता है जो आपने किया ही नहीं किसी प्रकार का अप्लाई, और लिंक आपके पास आ जाता है, ये 100%, इसमें तो डाउट करने की कोई बात ही नहीं है, 100% आपके साथ स्कैम होने वाला है, फ्रॉड होने वाला है। आपके साथ कुछ ना कुछ, चाहे आपका मोबाइल हैक किया जाए, चाहे आपका कोई ID हैक किया जाए, चाहे आपका बैंक अकाउंट साफ किया जाए, कुछ ना कुछ करने के लिए वो लिंक आपको भेजा गया है। तो इसीलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और NSDL हो गया, CDSL हो गया, कोई भी पैन कार्ड बनाने वाली संस्था हो गया, वो आपको लिंक किसी प्रकार को भेजता भी है तो अपने ऑफिशियल मेल से भेजता है। वो ऑफिशियल मेल से आता है, जिसको आप वेरीफाई करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बिना अप्लाई का कोई भी किसी प्रकार का लिंक नहीं भेजा जाता है। अब आते हैं 2.0 क्या है। तो 2.0 जो पैन कार्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, ये बिल्कुल ही भ्रामक खबर है, बिल्कुल भ्रामक खबर है। 2.0 पैन कार्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया हूं और लोगों को आगाह किया हो कि एक भ्रामक खबर है। सरकार द्वारा सिर्फ ये कहा गया था
कि अब से जो पैन कार्ड बनेगा उस पैन कार्ड में QR कोड दिया जाएगा, ताकि सारी डिटेल्स उसमें रहेगी, ताकि उससे भी डिटेल्स का पता किया जा सके। अब इस पर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर चाहे न्यूज में ये चीज चलने लगा कि अब लोगों को QR कोड वाला पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा 2.0 पैन कार्ड। जिसके पास पैन कार्ड है उनको भी बनवाना पड़ेगा। आपके पास अगर 10 साल पुराना भी पैन कार्ड है, 20 साल पुराना भी पैन कार्ड है, अगर वो आधार से लिंक हो गया हुआ है, चाहे आपने करा लिया हुआ है, वो पैन कार्ड वैलिड है। आपको पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता नहीं है, पैन कार्ड दोबारा बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो खराब हो गया हुआ है, खो गया है, टूट गया है, तो बनवा सकते हैं, दोबारा रीइशू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है कितना भी पुराना पैन कार्ड, तो उसको इशू करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब से जो लोग बनवा रहे हैं, नए जनरेशन के लोग बनवा रहे हैं, या फिर जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो लोग बनवा रहे हैं, तो उनका पैन कार्ड आता है तो ऑटोमेटिक उस पर QR कोड लगा हुआ आता है। पुराने लोग जब री इशू कराएंगे, खो जाएगा, चाहे टूट जाएगा, या फिर किसी प्रकार का करेक्शन कराएंगे, तो उनको जो बन के आएगा आपसे, उसमें खुद ब खुद QR कोड वाला रहेगा। तो ये बार कोड, QR कोड के बारे में समझा कर लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पैन कार्ड वैलिड है, हमेशा वैलिड रहेगा। पैन का मतलब ही होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। उस नंबर से मतलब है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो पैन नंबर होता है, उस नंबर से सिर्फ मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट को। उस कार्ड से उनको कुछ लेना देना नहीं है। कार्ड तो एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास सही में पैन कार्ड है या नहीं है, या फिर गलत नंबर लिखा रहे हो, इसलिए कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेन उसी नंबर पर सारा काम होता है। आप देखते होंगे कि आपके पास पैन कार्ड होगा तो उस पर एड्रेस नहीं रहता है। अगर वो एड्रेस प्रूफ में मान्य होता है या फिर दूसरे काम के लिए वो यूज होता है, तो उसमें जरूर एड्रेस भी दिया जाता है, लेकिन सिर्फ नंबर से मतलब है। ये सिर्फ बैंक में लिया जाता है। बैंक में इसलिए लिया जाता है कि वहाँ पैन को अटैच कर दिया जाता है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजेक्शन पे नजर रहे। आप इसके अलावा कहीं फोटो ID में जरूरत हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। कहीं पे डेट ऑफ बर्थ ID में इस्तेमाल करना हो, तो बहुत सारी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फोटो ID में कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट को जो जरूरत है, गवर्नमेंट को जो जरूरत है, उनके नंबर से जरूरत है, इसीलिए इसका कार्ड को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कार्ड आपके पास है वो सफिशियंट है, उस पर पैन नंबर सही से दिख रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही से दिख रहा है, आपका फोटो दिख रहा है, इतना काफी है आपका हर काम होने के लिए। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।